अध्याय दूसरा बहुपद प्रश्नावली 2.1। इससे पहले हम कुछ बेसिक चीजें कर लेते हैं। इसमें हमें बहुपद का अर्थ क्या होता है, एक से ज्यादा पद। गणित में दो नाम ज्यादातर आते हैं, एक पहला आता है चर, एक आता है अचर। चर क्या होता है, जिनका मान क्या होता है, अनिश्चित होता है, मान कभी फिक्स नहीं होता है इनका। जैसे हो गया एक्स, वाई, जेड। अचर जिनका मान क्या होता है, निश्चित। इसमें ज्यादा देखा जाए तो संख्या आती है, वही वास्तविक संख्या आ जाएगी, वास्तविक संख्या। जैसे 1, 2, 3 लगातार जो संख्या चलती है, रूट में 2, 3। ठीक है। अब आता है बीजीय व्यंजक। ऐसे व्यंजक जो चर, अचर तथा संक्रियों के प्रयोग से बनते हैं वो बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। जैसे 5x+6 या x² - 4। संक्रिया का मतलब क्या होता है, इसमें प्लस, माइनस या गुना या भाग। जैसे कि मान लो एक चर और प्लस अचर, जैसे x, अचर हो गया 5। ये क्या है, संक्रिया है। इसी को हम क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक। अब आता है गुणांक। गुणांक क्या होता है, जैसे 2x² + x + 5। तो इसमें पूछा जाएगा x² का गुणांक क्या होगा, x² का गुणांक। तो हमें देखना x² के साथ कौन सी संख्या है। तो 2 है तो इसका x² गुणांक क्या हो जाएगा, 2। अब आएगा बहुपद का वर्गीकरण। पहला हो गया पद। एक पदी बहुपद क्या होता है, जैसे मैंने x लिख दिया या तो मैंने 2x लिख दिया, ये क्या हो जाएगा, एक पदी बहुपद। जैसे मैं लिख दिया 2x² + x, तो ये क्या हो जाएगा, द्विबहुपद। और त्रिपदी बहुपद क्या हो जाएगा, जैसे मैंने 3x² + x + 6। इसमें इसमें कितने पद आ रहे हैं, 1, 2, 3। तो ये क्या हो जाएगा, त्रिबहुपद। अब आता है घात। घात के आधार पर, जैसे मान लो 5t, टी के ऊपर कितनी घात है, कुछ भी घात नहीं, तो क्या है, एक घात। तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक। मान लो x, x के ऊपर 2 घात है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात। अब मान लो y के ऊपर 3 घात है, तो क्या हो जाएगा, त्रिघात। जैसे 5x² + 6x। हमें क्या देखना, अधिकतम घात देखनी होती है। इसमें कितने, कौन सी घात ज्यादा है, 2, तो ये किसी घात कौन सी हो जाएगी, द्विघात बहुपद। अब आता है चर। जैसे एक चर में बहुपद, जैसे 5x² + 6x + 7। यहाँ भी एक चर है, x है, और यहाँ भी एक चर है, तो ये क्या हो जाएगा, एक चर में बहुपद। अब 6x² + y² + 8, तो यहाँ x है और यहाँ y है, तो कितने चर आ रहे हैं, 2 चर आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 चर में बहुपद। और 7x² + y² + z², तो 1, 2, 3 कितने चर आ रहे हैं, 3 चर। तो 3 चर में क्या हो जाएगा, 3 चर में बहुपद। अब आता है बहुपद होने के कुछ नियम होते हैं। पहला होता है चर की घात क्या हो, प्राकृतिक संख्या हो, और चर का गुणांक क्या हो, वास्तविक संख्या हो, और पद क्या होने चाहिए, सीमित। जैसे 2x² + 3x + 6। चर की घात क्या है, प्राकृतिक संख्या, तो पहला नियम फॉलो हो रहा है। अब केवल चर का गुणांक क्या हो, वास्तविक संख्या हो। जो इसका गुणांक है ये क्या है, वास्तविक संख्या है, और यहाँ भी क्या है, वास्तविक संख्या। और पद क्या है, सीमित। तो देखा जाए तो क्या हो रहा है, तीनों नियम फॉलो कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद है। और क्या होना चाहिए, पद सीमित होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है पद लगातार चल रहा है। अगर पद लगातार चल रहा है तो क्या बहुपद नहीं है, तो यहाँ कहीं स्टॉप है।
मतलब इतने पे ये पद रुका हुआ है, तो ये क्या होगा, बहुपद है। क्वेश्चन पहला, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चरम बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। हमें क्या बताना है कि कौन सा बहुपद एक चरम बहुपद है या नहीं है। हमें पहला क्या दिया है, 4x² माइनस 3x प्लस 7। मैंने क्या बताया था कि चर की घात क्या होनी चाहिए, प्राकृतिक संख्या है, और चर का जो गुणांक है वो क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या है, और पद क्या होना चाहिए, सीमित है। तो ये क्या देखा जाए तो तीनों नियम फॉलो कर रहा है, तो ये क्या बहुपद है। हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं, क्यों है, क्योंकि चर की घात प्राकृतिक संख्या है, चर की गुणांक वास्तविक संख्या है, और पद क्या है, पद सीमित है। दूसरा क्वेश्चन, y² प्लस √2, ये भी क्या है, एक चर में बहुपद है। ऊपर वाले हमें क्या आ जाता है, एक चर में, ये भी एक चर में बहुपद होगा, बहुपद तो है ही लेकिन एक चर में होगा, ये भी क्या है, एक चर में। इसमें ये तीनों नियम फॉलो कर रहा, तो आप यहाँ तीनों नियम लिख सकते हो। तीसरा, 3√t प्लस t√2, देखा जाए तो उसमें चर की घात प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। चौथा, चौथा में क्या दिया, y प्लस 2y, तो ये भी बहुपद नहीं है। पांचवा, पांचवा में क्या दिया, x10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50। तो ए बहुपद तो है लेकिन 1 2 3, कितने, 3 चर में बहुपद है। आप यहाँ तीनों नियम लिख सकते हो किस लिए ये बहुपद है। दूसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखना है हमें। क्वेश्चन दूसरे का पहला, 2 प्लस x² प्लस x, हमें क्या बताना है, x² का गुणांक। x² के बगल में कौन संख्या है, एक, कोई संख्या नहीं होती उसके बगल में कौन सी होती है, एक, तो क्या है, x गुणांक क्या हो जाएगा, एक। और दूसरा हमें क्या दिया है, 2 माइनस x² प्लस x की घात 3, इसमें x गुणांक गुणांक क्या हुआ, x के बगल में कोई संख्या है 1, तो क्या हो जाएगा, -1। तीसरा हमें क्या दिया है, π/2 x² प्लस x, तो x² का गुणांक
हमें क्या दिया, एक्स स्क्वायर के बगल में कौन सी संख्या दिया हमें, पाई बट्टे 2, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। अब चौथा हमें क्या दिया है, √2x - 1, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें नहीं दिया है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, जहाँ हमें कुछ भी नहीं दिया वहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 35 की घात 35 की घात द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। हमें क्या देना है, 35 घात का द्विपद लिखना है और 100 घात का एक पद लिखना है। क्वेश्चन तीसरा, हमें क्या लिखना है, 35 की घात के दो पद, तो मैं पहले दो पद लिख लूंगा, x + 5, और मुझे क्या लिखना है, 35 की घात का, हो गया। और हमें दूसरा कौन सा पद लिखना है, 100 घात का एक पद, मैंने एक पद लिख लिया, उस पर 100 घात लगा दिया, तो ये हो गया। अब क्वेश्चन चौथा, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात हमें लिखना है। हमें इसके अंदर बताना अधिकतम घात कितनी है, 5x³ + 4x² + 7x। हमें क्या बतानी है, अधिकतम घात। इसमें अधिकतम घात कितनी है, 3, तो 3 हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा हमें क्या दिया, 4 - y², इसकी भी अधिकतम घात कितनी है, 2, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा हमें 5t - √7, इसकी अधिकतम घात हमें कितनी दे रही है, कितनी दी है, 1, कितनी घात, 1, इसका आंसर हो जाएगा 1। हमें दिया चौथा 3, तो इसमें कोई भी घात नहीं दी हमें, तो इसकी अधिकतम घात कितनी हो जाएंगी, 0, तो 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखीय है, कौन कौन द्विघातीय और कौन कौन त्रिघातीय है। हमें इस बहुपद में से बताना है कि कौन सा रेखीय है, कौन सा द्विघात है, कौन सा त्रिघात है। पहला क्वेश्चन, पहला x² + x, इसकी कितनी घात है, द्विघात, पहला हो गया। दूसरा हमें कहते हैं x - x³, तो इसकी कितनी घात है, त्रिघात। तीसरा y + y² + 4, कितनी घात है, सबसे ज्यादा, द्विघात। चौथा हमें 1 + x, इसकी घात कितनी है, 1, तो ये क्या हो जाएगा, रेखिक। जिसकी घात 1 होती है वो क्या हो जाता है, रेखिक। पांचवा हमें क्या दिया है, 3t, इसकी घात कितनी है, 1, तो ये क्या हो जाएगा, रेखिक। छठा हमें क्या दिया, r², तो इसकी घात क्या हो जाएंगे, द्विघात। सातवां हमें क्या दिया है, 7x³, तो इसकी घात कितनी हो जाएंगी, त्रिघात।